नमस्कार, देवभूमि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा रावत। नजर डालते हैं इस हफ्ते की प्रमुख खबरों पर। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की घोषणा हो गई है। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर पूरे विधि विधान से केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। पंचकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में आयोजित धार्मिक समारोह में ये घोषणा की गई। उससे पहले 21 अप्रैल को बाबा की पंचमुखी मूर्ति ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से केदारनाथ धाम के लिए रवाना होगी। यह डोली 21 अप्रैल को गुप्त काशी और 22 अप्रैल को रात्रि विश्राम के लिए फाटा पहुंचेगी। उसके बाद 23 अप्रैल को डोली गौरीकुंड पहुंचेगी और 24 अप्रैल की शाम को डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी। आज शिवरात्रि के महापर्व पर ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर महादेव के मंदिर में भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि निर्धारित हुई है और भगवान केदारनाथ जी के कपाट 25 अप्रैल को प्रातः 6:20 पर खोल दिए जाएंगे। इससे पहले जो कपाट खुलने की प्रक्रिया है वो 21 अप्रैल को प्रारंभ हो जाएगी भैरवनाथ जी के पूजा अर्चना के साथ में, और 21 अप्रैल को यहाँ से केदारनाथ जी की डोली प्रस्थान करेगी और अपने विभिन्न पड़ावों पर होते हुए 24 अप्रैल को केदारनाथ जी पहुंच जाएगी। आज देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान शिव का ससुराल कहे जाने वाले हरिद्वार के कनखल में दक्षेश्वर महादेव के मंदिर में श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। इस मंदिर में रात को शिव के विवाह का आयोजन भी होगा। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान शिव और माता सती का विवाह हुआ था। शिवरात्रि भगवान शिव की विवाह की रात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव का और सती का इसी कनखल भूमि पर इसी स्थान पर भगवान शिव और सती का प्रथम विवाह दुनिया में यहाँ पर हुआ था। उस भगवान शिव और सती के विवाह की स्मृति में, उसके उपलक्ष्य में शिवरात्रि या शिव विवाह रात्रि का त्यौहार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। आज शिवरात्रि है, इसलिए भगवान की बारात में ये इतने श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं आपको। ये सभी भगवान की बारात में शामिल हुए हैं और भगवान को जो प्रिय वस्तुएं हैं वो भगवान को अर्पित कर रहे हैं। शिवरात्रि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र खटीमा के पौराणिक वनखंडी महादेव मंदिर परिसर में शिवरात्रि मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनखंडी महादेव में जलाभिषेक कर उत्तराखंड वासियों की सुख समृद्धि की भोलेनाथ से कामना की। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की आराधना का पर्व है और वनखंडी महादेव ये हमारा बहुत ही आस्था श्रद्धा और सिद्ध स्थान है। यहाँ पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की, भगवान से प्रार्थना की, भगवान से हम सब पर कृपा करें और हमारी जो आपदाएँ हैं उन सभी से हमारे राज्य और हमारा बड़ी संकल्प आशीर्वाद प्रदान किया सभी को इस महाशिवरात्रि के पर्व शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान सबकी मनोकामना उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के निवर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी शुक्रवार को राजधानी देहरादून पहुंचे। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और भगत दा के समर्थकों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब वे उत्तराखंड के उत्थान और सामाजिक कार्यों के साथ चिंतन मंथन का काम भी करेंगे। उन्होंने महाराष्ट्र जैसे एक महान प्रदेश का राज्यपाल बनाने का मुझे अवसर दिया और मैंने अपनी भरसक कोशिश की कि वहाँ उत्तराखंड का गौरव आप मानते थे उसी अनुकूल काम हो। और वहाँ की जनता में मैंने जितने कार्यक्रम किए हैं उतने मुझे लगता है कि 30 साल में नहीं होंगे। तो एक जनता का प्यार, जैसे उत्तराखंड की जनता प्यार करती है, ऐसे वहाँ मुझे प्यार मिला। और अब चूँकि उम्र के एक नए पड़ाव पर हूँ और इसलिए मैंने पिछली बार उनसे कहा, मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि अब थोड़ा रोज़मर्रा की राजनीति से दूर रह करके, पदों से दूर रह करके और कुछ सामाजिक शैक्षणिक काम किए जाएं और कुछ चिंतन मनन किया जाए। इस दृष्टि से मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मेरी विनती मान ली। इसके लिए भी मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और आप लोगों से यही विनती करता हूं कि उत्तराखंड के उत्थान के लिए जो संभव हो, आजकल विशेष करके हमारे बहुत से क्षेत्र हैं, सामाजिक, शैक्षिक, आपके हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कितनी चीज़ें हैं, वो सब कैसे आगे बढ़ें और कैसे स्वावलंबी हो, उस दृष्टि से आगे बढ़ें। उसी दृष्टि से उसी दिशा में जो प्रयास होगा करूँगा।
वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनके मार्गदर्शन में आगे भी कार्य किए जाएंगे। भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे राज्य के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उनके मार्गदर्शन में अनेकों कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी हम उनका मार्गदर्शन हमेशा चाहेंगे और आज वो सेवानिवृत्त होकर देहरादून आए हैं। सभी कार्यक्रमों में भव्य उनका स्वागत किया है। इस विश्वास के साथ भगत दा का ये सहयोग और ये आशीर्वाद लंबे समय तक हमको मिलता रहे, ये हमने उनसे सीमावर्ती गांवों में पलायन रोकने और बेहतर तरीके से आजीविका मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज योजना की शुरुआत की है। वाइब्रेंट विलेज के लिए उत्तराखंड के 4 गांवों का चयन किया गया। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पास किया गया। इस योजना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे? देखिए, पूरे देश के लिहाज से ये बहुत बड़ी योजना है। इतने सारे जो गांव, जो पहले गांव जो हमारे हैं, उन सभी गांवों को विकास की दृष्टि से सभी को आगे आने का अवसर मिलेगा। वहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का विकास होगा और उत्तराखंड राज्य के भी 4 गांव इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। 4 गाँवों को उसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। हमारे भी सीमांत क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वाइब्रेंट विलेज की योजना को सीधे सीधे धरातल पर उतारने का काम किया है और सीमांत के लोगों को आगे आने का एक राह की मार्ग प्रशस्त किया। इस हफ्ते बुधवार को देहरादून मुख्य सेवा सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में प्रस्तावित 52 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी। बैठक में जोशीमठ प्रभावितों के लिए नई नीति के साथ चर्चा की गई। साथ ही सहसपुर में स्किल हब बनाने, नई औद्योगिक नीति, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा नीति, परिवहन विभाग निगम द्वारा 100 बसें खरीदने, मिलेट मिशन और फॉरेस्ट में इको टूरिज्म समिति का गठन करने जैसे महत्वपूर्ण फैसलों पर अपनी मुहर लगाई। औली में 24 से 26 फरवरी तक नेशनल विंटर गेम्स होने थे, लेकिन बर्फ की कमी के चलते फिर से औली के हाथों नेशनल विंटर गेम्स की मेजबानी छिन गई है, जिससे स्कीइंग प्रेमी, उत्तराखंड की स्कीइंग टीम और जोशीमठ का व्यापारी वर्ग मायूस दिख रहा है। जिसके बाद अब औली में नया स्नो मेकिंग सिस्टम लगाने की मांग उठ रही है। प्रस्तावित नेशनल विंटर गेम्स जो 23 से 26 होने थे वो कैंसिल हो चुके हैं और जो मेन वजह रही है वो लैक ऑफ स्नो रहा है। बर्फ की कमी की वजह से राष्ट्रीय शीतकालीन जो प्रतियोगिता होनी थी औली में वो स्थगित कर दी गई है और ये एथलीट के लिए नहीं, ये हमारे स्टेट के लिए है और जो बच्चों ने एक प्रतिस्पर्धा होती है नेशनल गेम्स के इवेंट की, वो भी उसके प्रति भी काफ़ी लोगों पे असर पड़ा हुआ है, एथलीट पे असर पड़ा हुआ है और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नेशनल गेम्स यहाँ पे काम कैंसिल हो चुके हैं। 2 बार इंटरनेशनल गेम्स कैंसिल हो चुके हैं यहाँ पे और हम आशा करते हैं कि आने वाले टाइम पे जो है जो औली में जो स्नो गन मशीन बनी हुई है, उन मशीन गनों को हटाया जाए, उसके बदले नए मशीन गन लगाए जाए ताकि विगत वर्षों की जो हालत हुई है बर्फ की कमी से वो ना हो। पौड़ी जिले के द्वारीखाल ब्लॉक में एक ग्राम प्रधान मुन्ना भाई की ट्रिक से गांव का प्रधान बन गया। गांव के ही एक ग्रामीण की शिकायत पर डीएम ने मामले की जांच की। जांच में सामने आया कि प्रधान ने हाई स्कूल का फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर चुनाव लड़ा और जीत भी गया। डीएम ने संबंधित प्रधान का जवाब तलब किया है और 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। संबंध में जो रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है उस क्रम में उन्हें एक नोटिस दिया गया है और डीपीआर ऑफिस से एक्ट के सेक्शंस के अकॉर्डिंगली उन्हें नोटिस दिया गया और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पूरे हफ्ते की तरह शुक्रवार को भी कांग्रेस ने सचिवालय कूच किया। युवा बेरोजगारों पर लाठीचार्ज का विरोध और भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने सचिवालय कूच किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी भी मौजूद रहे। देहरादून में बेरोजगार युवाओं द्वारा किए गए प्रदर्शन और उन पर हुए लाठीचार्ज पर सियासत लगातार गर्मा रही है। कल जिस तरीके से जो हमारे आंदोलनकारी बच्चे थे जो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे, उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए थे, जब महान अधिवक्ता उनके लिए पैरवी करने गए थे, जीडी जैसे बड़े ऑफिसर जो कातिलों के उसमें नहीं कोर्ट आते, जो किसी बलात्कारी के उसमें कोर्ट नहीं आते, कल सारे के सारे सरकार की तरफ से वहाँ थे और कोशिश कर रहे थे कि 360 लग जाए। ये दिखाता है कि
सरकार जो है दमनकारी रवैये को छोड़ नहीं रही है। इनकी जो मांग है ट्रांसपेरेंट व्यवस्था की, ताकि घूसखोर लोग कहीं नौकरी में ना आ जाएं, घाकम सिंह जैसे लोगों को पनाह ना मिले, उसको ये बनाने के लिए तैयार नहीं है। आज इनके गोपन के अधिकारी गिरफ्तार हैं, उसके बाद भी हरधर्मिता में है कि मेंस के एग्जाम लेना चाहते हैं। उन सब का विरोध आज हम कर रहे हैं। 18 तारीख को जलाभिषेक के संग अंकिता भंडारी केस में जो वीआईपी है उसका नाम उजागर होने की मांग भगवान से करेंगे, तथा सफेद पोष नेता जिसका इशारा एस राजू ने किया था कि वो जांच नहीं होने देना चाहते, उसका नाम भी उजागर हो, इसके लिए हम भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। और जो हमारे कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ोगे भारत में चल रहे हैं, उसके तहत हम गांव-गांव बूथ-बूथ तक इन बेरोजगार की मांगों को उन मांगों के साथ लेके जाएंगे, जोड़ के चलेंगे, ताकि गांव की जनता को भी पता चले कि उनके बच्चों के संग ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कितना गलत काम कर रही है। विपक्ष तो सरकार पर सवाल खड़े कर सरकार को परेशान कर ही रहा है, लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के एक बयान ने भी अपनी ही सरकार को असहज कर दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि जो कुछ भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था, जिसके लिए वे युवा और बेरोजगारों से माफी मांग सकते हैं। विशेषकर जो रात का लाठीचार्ज था, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांग सकता हूं तमाम युवाओं से, तमाम बेरोजगारों से, उनके अभिभावकों से, जिनको भी उससे चोट पहुंची है। मैं राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यही मैं कह सकता हूं, वो नहीं होना चाहिए था, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। साथ ही उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, युवाओं को समझाया जाना चाहिए था। जो लाठीचार्ज हुआ नहीं होना चाहिए, सर अवॉइड करना चाहिए। बच्चे हमारे बच्चे हैं, थोड़ा बहुत गलती अगर होती है तो उसको अनदेखी भी की जा सकती है, बच्चों को समझाया जाना चाहिए। बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए वो भी तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाएं इतनी जो हुई, पेपर लीक हुए, तो उसके कारण जो एक उन बच्चों के मन में जो एक दिक्कत पैदा हुई, और वो माना थोड़ा बहुत अगर बच्चों से गलती हुई भी है, यद्यपि पुलिस कप्तान ने कहा है कि वो बाहरी तत्व थे, पुलिस कप्तान ने स्वयं में बात कही है। अब उसमें इंक्वायरी होगी, उसमें सब चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन हाँ जो बल का प्रयोग ये अवॉइड करना चाहिए। उत्तराखंड की ऐसी तासीर नहीं है।